रिजल्ट गुरु आमिर सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए जो बीपीएससी की परीक्षा होने वाली है, उसका मैं लैंग्वेज विषय और सामान्य अध्ययन लेकर के आया हूँ। लैंग्वेज विषय है इंग्लिश और हिंदी और सामान्य अध्ययन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये मेरा सिर्फ प्रैक्टिस सेट है, इसको टेस्ट सीरीज की तरह आपको देखना है, समझना है, बनाना है। मैं एक-एक करके बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखेंगे। आइए शुरू करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपने दोस्तों के लिए शेयर कर देंगे ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। आइए पहला क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब विपरीत होता है, उल्टा वर्ड चुनना है। किसका? स्पेयर्स का। तो स्पेयर्स का मतलब होता है विरल, विरल होता है स्पेयर्स का मतलब। तो सघन का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? डेंस हो जाएगा, इसलिए इसका हो जाएगा डेंस। विरल होता है स्पेयर्स का और डेंस मतलब सघन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सघन, ऑप्शन बी। दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज हैप्पी। हैप्पी के नजदीक वाला, यानी इसका सिनोनिम्स जो हैप्पी से कुछ नजदीक है, तो कंडीशन होगा नहीं, डिसगस्टेड होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका? कंटेंट हो जाएगा। कंटेंट मतलब होता है संतुष्ट या खुश, संतुष्ट या खुश। हैप्पी मतलब भी खुश होता है, आपको पता है, हैप्पी मतलब खुश। कंटेंट मतलब भी संतुष्ट या खुश होता है। अगला देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंसेज। द मेन आर वर्किंग, देयर डैश आर एट होम। आदमी काम कर रहा है, वे अपने घर पर, वे अपने घर पर। आर एट होम, तो ये बताना है आपको कि मेन है, आपको पता है कि यहाँ मेन है, तो मेन खुद प्लुरल है, तो क्या हो जाएगा? बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, द मेन है, बहुत सारे लोग, तो वाइफ तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? वाइफ्स हो जाएगा। वे लोग अपने पत्नी के घर पर, ठीक है, तो इसका हो जाएगा वाइफ्स। क्योंकि वहाँ पे मेन प्लुरल है, तो वाइफ्स भी प्लुरल हम सेलेक्ट करेंगे। और वहाँ पे डियर भी दिया है, उनकी पत्नियां। विच इज नॉट अवेलेबल इन बेडरूम। बेडरूम में क्या नहीं होता है? पिल्लो मतलब तकिया होता है, तो वो होता ही है। मैट्रेस, कार, क्या नहीं होता है बेडरूम में? तो कोई भी बेडरूम में मुझे नहीं लगता कि कार लगाते होंगे, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, हो जाएगा ऑप्शन सी, कार। अगला देखिए 5 नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन? 5 नंबर क्वेश्चन कर रखे सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो आपका सही स्पेलिंग है उसको, असेंबली आपका पहले ही गलत हो गया, असेंबली होगा नहीं। डबल एस वाला होगा असेंबली। असेंबली आपका देखिए इसमें भी एक एस है, तो नहीं होगा, इसमें भी एक एस है, नहीं होगा। कौन हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये तो आपको पता होना चाहिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होता ही है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन चुनना है, यहाँ से सेंटेंस शुरू है ही इज एंग्री विद मी, होता ही है एंग्री विद मी। जब कोई आदमी के लिए होता है तो वो विद का प्रयोग करते हैं, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एंग्री विद मी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ये आपका 8 नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ देखिए लास्ट है इंग्लिश का, दिस इज अम्ब्रेला। आपको पता है कि यहाँ पे आर्टिकल लगाना है। आर्टिकल में क्या होता है कि ए बी सी डी जो होता है, जैसे कि आर्टिकल देखिए, आपको पता है एक क क ख ग घ य होता है, कहाँ तक होता है? ज्ञ तक होता है। इससे जब भी प्रोनाउंसिएशन होता है तो ए लगता है, और आ से जब प्रोनाउंसिएशन होता है तो एन लगता है। यहाँ पे अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेला किस में आएगा? अ में आएगा, अ आ ई उ में आएगा, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा एन अम्ब्रेला। प्रोनाउंसिएशन के आधार पर आपको सिलेक्ट करना है, ये आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट के आधार पर नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे यूनिवर्सिटी होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी से पहले ए लगता है। यू भले ही आपका वॉवेल है, लेकिन आपको ए जो है वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी से पहले ए लगेगा, लेकिन अम्ब्रेला से पहले एन लगता है। समझ में आ गया होगा? क से लेकर ज्ञ तक अगर आता है प्रोनाउंसिएशन में तो उसमें ए लगेगा, और अ से लेकर अ तक जो प्रोनाउंसिएशन आता है उसमें एन लगता है। आइए अब हिंदी में शुरू करता हूँ 9 नंबर से। 9 नंबर कह रहा है कि इनमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम शब्द क्या है? तीक्ष्ण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो हो जाएगा मंद। क्या हो जाएगा आंसर? मंद, सी हो जाएगा। उल्टा बताना था। संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? स्त्री और पुरुष का जब बोध होगा तो इसका सीधा मतलब है कि क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा आपका ये लिंग कहते हैं। क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्या कर रहा है? 11 नंबर का इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची शब्द है? पर्यायवाची सूर्य का, तो दिवाकर हो जाएगा, आपको पता है। दिवाकर, आदित्य शब्द सूर्य का पर्यायवाची शब्द होते हैं। आदित्य भी होता है। ठीक है, तो इसका उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए
रवि होता है, दिनकर होता है, ये सभी होता है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो शब्दों का जो रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे, इसलिए इसको क्या कहेंगे? यमक अलंकार कहेंगे, यमक, यमक अलंकार कहेंगे इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बाग बाग होना, बाग बाग होना मतलब प्रसन्न होना, अति प्रसन्न होना, खुश होना, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बाग बाग होना। ओठ बिचकाना मतलब घृणा प्रकट करना, ऐंठ निकलना मतलब घमंड, घमंड में चूर होना, ओंठ चिपकना मतलब खूब मीठा होना। इस तरह से भी आपको बहुत सारे मुहावरे आते हैं, याद करने होंगे। गुरुजी योग सिखाएंगे, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? गुरुजी योग सिखाएंगे, आपको ये बताना है कि सिखाएंगे, तो यह क्या है? सामान्य भविष्य काल की बात कर रहा है। सिखाएंगे, सिखा नहीं रहे, सिखाएंगे। अगला है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है ये बताना है आपको, तो कोश हो जाएगा पुल्लिंग शब्द, बाकी निधि और दौलत ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन दिए, धुआं सा मुंह होना मुहावरे का अर्थ क्या है? हो जाएगा लज्जित होना। क्या हो जाएगा इसका? लज्जित होना। धूल फांकना मतलब मारे मारे फिरना, धुन सवार होना का मतलब किसी बात के पीछे पड़ना, धत्ता बताना यानी चालाकी से टाल देना, धोती ढीली होना मतलब घबरा जाना। तो नहीं कहता आज इसका धोती ढीली हो गया, यानी वो घबरा गया। अगला देखिए 17 नंबर, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कौन सा शब्द करता है? कर्ता शब्द का आपको चयन करना है। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, इसमें कर्ता हो जाएगा आपको मुझे, क्योंकि खरीदने का काम मेरे द्वारा होगा। अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अलम जोरकार अलंकार, तो क्या हो जाएगा आपका? अलंकार में ये आपका अलंकार, ये इसका अल जोर उर्दू उपसर्ग अल एन कम, यहाँ पे ऑप्शन आपका अल दिया है, लेकिन मेरे अनुसार लग रहा है अलम होना चाहिए था। देखिए ऑप्शन बी दे रहा है यहाँ पर आंसर में, तो आप बी ही मारेंगे अल, चूंकि ये सब उर्दू का है। अल एन कम खुश गैर दर न फिल फी बद बिला बेला सर हम हर, ये सब क्या है? अल का अर्थ होता है निश्चित होना, इसलिए अल उपसर्ग ही होगा। अलगरज अलबत्ता ये सब में अल हो जाएगा, अलगरज अलगरज अलबत्ता ये सब उर्दू का है। अलबत्ता तो इस सब में क्या हो जाएगा? अल हो जाएगा। अगला देखिए, मेरी गोद में बिल्ली है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की रे रे री अधिकरण में पर संबोधन हे हो अरे, ये आपको याद रखना होगा। इसमें क्या मेरी गोद में, तो ये टच कर रहा है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि मेरी गोद में बिल्ली, में किस में आता है आपका? कर्ता ने कर्म को अधिकरण में आ जाएगा, तो अधिकरण इसमें ऑप्शन है नहीं, इसलिए होगा नहीं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लड़ाकू, लड़ाकू तो हो जाएगा इसमें आकू, क्योंकि लड़ाकू है तो आकू हो जाएगा इसमें। अगला देखिए, अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है? अर्ध विराम यानी आधा ही विराम वाला कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा आपका ये वाला अर्ध विराम है, ये फुल विराम है सी वाला, ये आश्चर्य वाला है बी वाला। मनोदशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मनोदशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका हो जाएगा मनः जोर दशा, मनः जोर दशा। अगला देखिए, मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, परिमाण वाचक विशेषण का। अगला देखिए 24, बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है, इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो ये आपका है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण ए हो जाएगा। अगला देखिए, श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तद्भव पूछ रहा है, तत्सम है ये श्रृंगार, इसका तद्भव पूछ रहा है, तो ये आपका कौन हो जाएगा? श्रृंगार हो जाएगा, श्रृंगार हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 26 से 30 तक, मोबाइल फोन के एक नहीं अनेक लाभ हैं। मोबाइल फोन के प्रयोग से निजी जिंदगी के साथ साथ व्यापार के क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हुई है। आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से कहीं भी रहकर अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। इसे हर समय अपने साथ रख पाने के कारण आप हर समय लोगों के संपर्क में रहते हैं। मोबाइल फोन के अनेक लाभों के साथ कुछ हानियां भी हैं, जहां यह सुखद
जहाँ यहाँ सुखद है वहीं दुखद भी है। जैसे आप कभी सो रहे हैं या खाना खा रहे हैं, उसी समय फ़ोन आ जाए तो काफ़ी बुरा लगता है। आप ड्राइविंग कर रहे हैं और फ़ोन आ जाए तो काफ़ी परेशानी होती है। आप यदि कुछ समय एकांत में बिताना चाहते हैं तो मोबाइल फ़ोन उसमें खलल डाल सकता है। कई बार तो आप बहुत व्यस्त होते हैं और मोबाइल फ़ोन के कारण व्यवधान पड़ जाता है, अर्थात मोबाइल फ़ोन का हर वक़्त साथ रहना जहाँ लाभकारी है, वहीं यह परेशानी का कारण भी बन जाता है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर हमें मोबाइल फ़ोन के लाभ उठाने हैं तो कुछ कुछ परेशानियों को भी उठानी ही पड़ेगी। जैसे वैसे मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से हमें लाभ ही अधिक है, बस हमें इसके प्रयोग में कुछ सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। कार्य के संदर्भ में मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता बताइए क्या होगा? तो इसका हो जाएगा कहीं भी रहकर कार्य पूर्ण कर सकते हैं। कहीं भी रहकर कार्य पूर्ण कर सकते हैं। ये 27 नंबर का देखते हैं आंसर। 27 नंबर है कि व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फ़ोन के कारण क्या हो जाता है? मोबाइल फ़ोन के कारण क्या हो जाता है? तो व्यवधान उत्पन्न हो जाती है। व्यवधान उत्पन्न हो जाती है। अगला है कि मोबाइल फ़ोन जहाँ सुखद है वहीं वहीं दुखद भी है। ये आपका आंसर हो सकता है। ये व्यवधान उत्पन्न करता है। 27 का हो गया। 28 का हो जाएगा कि दुखद भी है। अगला देखिए 29 का मोबाइल फ़ोन के प्रयोग में सावधानी बरतने से क्या होगा? मोबाइल फ़ोन में सावधानी बरतने से क्या होगा? तो ये होगा कि लाभ होगा, हमें लाभ प्राप्त होगा। अगला देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? ये बताएं तो मोबाइल फ़ोन हो सकता है। ये मोबाइल फ़ोन हो सकता है। ये था आपका। अब आइए सामान्य अध्ययन में देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू पी जहाँ 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो पी स्क्वायर माइनस 1 बटा में पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या होगा? ये बताना है आपको। तो कहाँ से लेकर कहाँ तक? 0 से लेकर 90 के बीच में इसका वैल्यू बताना है क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका साइन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा। इसको बना करके आप चेक कर लेंगे। साइन थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू पी। देखिए यहाँ पे sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू पी दिया हुआ है और हमको थीटा हम मान लेते हैं कि 30 डिग्री है। थीटा मान लेते हैं 30 डिग्री है। 30 डिग्री मान करके बना लीजिएगा। तो sec थीटा तो sec 30 डिग्री या प्लस tan 30 डिग्री। तो sec 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2/√3 और प्लस tan 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3 इक्वल में क्या है? पी यहाँ पर दिया हुआ है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका साइन 30 डिग्री आ जाएगा। तो 30 डिग्री को हम क्या माने हुए हैं? थीटा माने हुए हैं। तो थीटा साइन की जगह पर रख देंगे तो आंसर हो जाएगा साइन थीटा। अगला देखिए 32 नंबर। रुपए x के योग को ABC और D के बीच 1:3/1/5:1/6:1/9 के अनुपात में विभाजित किया गया था। यदि B और D के शेयरों के बीच का अंतर 832 रुपए है तो x का मान बताना है। सबसे पहले क्या करना है आपको कि यहाँ पर देखिए 1/3 1/5 इस तरह से आपका दिया हुआ है। इसको आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेकर के सबको बराबर कर दीजिए आप। तो उसका क्या हो जाएगा? 30 18 15 इस तरह से आपका बराबर हो जाएगा। इसको क्या कीजिए? इसका एलसीएम ले लीजिए। 3 5 6 9 का एलसीएम लेकर तो नीचे आ जाएगा 30 18 15 15 और 10 15 और 10 आपका ये आ जाएगा। उसके बाद में इसको सॉल्व कीजिएगा। जब सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी आ जाएगा 7,592 रुपए। अगला देखिए 33 नंबर। ये आप प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन लिखकर। 4 पुरुष और 6 महिला एक निश्चित कार्य को 5 दिनों में करते हैं। 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 4 महिला इसे 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने पुरुषों की सहायता करनी चाहिए? 25 महिलाएं समान कार्य को 5 दिनों में 2.5 गुना पूरा करेंगी। ये आपको आंसर इसका बताना है 33 का। तो देखिए 4 मेल है, 6 वुमेन है, महिला है, ठीक है। ये आपका 5 दिनों में पूरा करते हैं। बराबर में फिर उसको ये एक दूसरे के किसके बराबर है? 3 मेल के और प्लस 4 वुमेन के। ये बराबर किसके हैं? 7 दिनों में। ये दोनों को बराबर करके जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 2:1 के अनुपात में आ जाएगा। और जब इसको पूरा जब बनाएंगे आप इसका, आप देखेंगे कि आंसर जो निकल कर आ रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको ट्राई कर लेंगे, बना लेंगे अपना। एक नियमित षष्ठभुज के आकार में एक क्षेत्र का क्षेत्रफल 2400√3 मीटर स्क्वायर है। खेत की बार लगाने की लागत 16.80 पर मीटर है। तो इसका आपको बताना है कैसे निकलेगा, क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए आपको पता है कि इसका क्या होता है षष्ठ का 6 इंटू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर में आपका दिया हुआ है 2400√3। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 1600 और ए इसका वर्गमूल हो जाएगा कितना? 40 मीटर। 40 मीटर जब हो जाएगा तो 6a को गुना कर देंगे। 6a को जो कि षष्ठ था तो 6 गुने 40 यानी 200
40 आ जाएगा। और 240 को 16.80, चूंकि यहाँ पे 16.80 दिया था, इससे गुना करेंगे किसको, 240 को 16.80 से, तो आपका आंसर जो आएगा निकल करके वो हो जाएगा आंसर 3024 रुपए। अगला देखिए 35 नंबर, यदि किसी वर्ग की भुजा चौगुनी कर दी जाए तो परिणामी वर्ग और दिए वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ये बताना है आपको 35 का। तो इसको 4 गुना कर दीजिए, यानी 4a कर दीजिए, चौगुनी कर दीजिए। और पहले का वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, ए स्क्वायर है आपका, ए स्क्वायर है, तो 4 गुने 4 इजकल टू 16a स्क्वायर हो जाएगा। तो 16a स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 16:1 इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यदि किसी वृत्त का व्यास ए बी हो तथा ए एवं बी के निर्देशांक क्रमशः 4, 6 एवं -2, हो तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक बताना है आपको, इसका निर्देशांक बताना है। यहाँ दिया हुआ है इतना 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 वृत्त के केंद्र का निर्देशांक है, तो आपको क्या बताना है, वृत्त का व्यास बताना है, ए बी का लंबाई बता देना है। तो इसको सिंपल कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है कि x1 + x2 y1 + y2 करके बना लेना है। जैसे इसमें क्या हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पर देखिए -2 है तो -2 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा, कॉमा यहाँ पर फिर देखिए 6 है, 6 + 2 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2 बटा में 2 हो जाएगा, यहाँ पे 6 2 8 बटा में 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 1:4 जहाँ होगा आंसर आपका वही हो जाएगा 1:1,4। तो 1,4 कहीं नहीं है, उल्टा दिया हुआ, इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। अगला देखिए 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत एम है, यदि अगली 5 सम संख्याओं भी शामिल कर दी जाती है तो संख्याओं का औसत क्या होगा ये बताना है। कौन सा, सम संख्या का। तो सम संख्या x होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा, x + 6 हो जाएगा, x + 8 हो जाएगा। और इसका जो औसत दे रहा है वो आपका x + 4 दे रहा है, x + 4 इसका औसत दे रहा है। इसका उसके बाद में फिर 5 को जब हम जोड़ेंगे उसमें तो कितना हो जाएगा, m + 5 आपका आंसर इसका निकल करके आएगा, ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये किया गया था आपका 1879 ईस्वी में। अगला देखिए कि 100 मीटर में ए इस दूरी को 36 सेंटीमीटर में तथा बी 45 सेंटीमीटर में तय करता है, इस दौर में ए बी को कितने मीटर से हराता है, ए बी को कितने मीटर से हराता है ये बताना है। 39 में आपका ये दिया हुआ है, इसको जब आप बनाएंगे तो इसका आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन बी, 20 मीटर उसको हराता है 20 मीटर से। अगला देखिए 40 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है, तो यह जगह सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार, ठीक है। अगला देखिए 41 नंबर, किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, किस प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का, तो केचुआ में। अगला है, हाल ही में किस भारतीय महिला पर्वतारोही ने तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत को फतह कर तिरंगा फहराया है, इसका आंसर हो जाएगा आपका लक्ष्मी झा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, लक्ष्मी झा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब 2023 किसने जीता है, ये किसने जीता है ये बताना है। 43 का, इसका आंसर हो जाएगा ए सबालेंका, ए सबालेंका। अगला देखिए 44 का, इस सितंबर 2023 में कौन मास्टर कार्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, तो ये आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि नए अध्यक्ष रजनीश कुमार को नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है, याद रखिएगा नाम, रजनीश कुमार को, जो कि ऑप्शन में आपका कहीं नहीं है। रजनीश कुमार को मास्टर कार्ड इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में सिलेक्ट किया गया, चुना गया है, बनाया गया है। अगला देखिए 2 ओम 3 ओम व 5 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, एक श्रेणी क्रम में होता है, एक समांतर क्रम में होता है। तो समांतर क्रम में इसका अलग फॉर्मूला होता है, बनाना पड़ता है। समांतर क्रम में जब भी पूछे तो वो बटा में करके बनाते हैं, और श्रेणी क्रम में जब भी बनाते हैं तो वो सीधे लिख देते हैं। इसमें 1/2 1/3 1/5 करके बनाना होगा आपको, 1/2 1/3 + 1/5 करके, क्योंकि यहाँ पे समांतर श्रेणी में दे रहा था। इसका जो बनाइएगा आंसर निकल के जो आएगा 45 का, वो हो जाएगा आपका 20 वोल्ट, हो जाएगा 20 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है, एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है, कहाँ, एक दिशा में होता है, एक दिशीय होता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन हो जाएगा ए, एक दिशीय होता है 46 का। अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर क्या कह रहा है, 47 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 किस प्रकार का लवण है, ये आपको बताना है कि ये किस प्रकार का लवण है, तो ये हो जाएगा आपका संकर लवण, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अगला है, डैश के कारण आकाश में तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, किस कारण से दिखाई देता है, तो वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण।
अगला है कि उपस्थित निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती है, तो ये हो जाएगा आपका 49 का वृक्क में। अगला देखिए 50 नंबर, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला उसका बाह्यतम भाग जिसे सूर्य मुकुट भी कहा जाता है, निम्न में से कौन सा है, तो ये हो जाएगा परिमंडल या कोरोना। अगला क्वेश्चन देखिए 51 का, निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा किया गया कार्य बटा में विद्युत धारा गुने समय। अगला देखिए कि वह वस्तुएं जिसका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता हो को क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 52 का ए, ऑल फैक्ट्री संकेतक। अगला देखिए इनमें से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेवार नहीं है, आपको बताना है ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं है। परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग, उससे ग्रीन हाउस को प्रभावित नहीं करता है। वर्साई की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी, ये पूछ रहा था कि हस्ताक्षरित कब हुई थी, तो 1919 में वर्साई की संधि। धौलावीरा और लोथल के प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में कहाँ पे स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा गुजरात में। कहाँ पे स्थित है, गुजरात में ये स्थित है। आइए 56, बुद्ध के गृह त्याग के उपरांत उनके गुरु कौन थे, जिस समय वे घर गृह त्याग किए थे, घर का त्याग किए थे, उस समय गुरु कौन थे। देखिए तो 56 का पूछ रहा है कि बुद्ध के गृह त्याग के उपरांत कौन उनके गुरु थे, तो अलार कलाम भी थे और रुद्रक रामपुत्र थे, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए भारत में स्थानीय स्वयंशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी, किनके शासन काल में किया गया था, ये आपको पूछ रहा है। 57 का तो हो जाएगा लॉर्ड रिपन के द्वारा। आइए 58 का देखते हैं, 58 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आइए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी, तो ये आपकी थी 74%। 1903 में दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी, कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में, तो ये इंडियन ओपिनियन। अगला देखिए 60 नंबर क्वेश्चन की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा में बदल सकते हैं, उसको माफ कर सकते हैं। अगला देखिए 61 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अगला देखिए राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। कुल 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 238 का चुनाव होता है और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करते हैं, इसलिए ये इसका ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा। अगला देखिए भारत के मूल संविधान में क्रमशः कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी, मूल संविधान में पूछ रहा था, तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। अब तो 450 के आसपास हो गया है, 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो ये मूल संविधान में पूछ रहा था। निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है, ये आपका, तो ये हो जाएगा हिंद महासागर का। अगला है कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल की गई रामप्पा मंदिर कहाँ स्थित है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रामप्पा मंदिर कहाँ स्थित है जिसे शामिल किया गया है, तो ये तेलंगाना में है। अगला देखिए 65 का, निम्नलिखित में से कौन सी एक शीत स्थानीय पवन कोल्ड विंड है, ये आपको बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी चिनूक, सॉरी चिनूक नहीं है, सॉरी मिस्ट्रल है 65 का आंसर। अगला देखिए 66, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन कौन थे, तो ये थे आपका जोशी मठ, द्वारका, गोवर्धन, श्रृंगेरी। जोशी मठ, द्वारका, गोवर्धन, श्रृंगेरी, ये आदि शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। अगला देखिए 67, निम्नलिखित में से कौन सा एक सल्फा औषधि है, सल्फा औषधि है, तो ये होगा सिबाजोल। कौन है, सिबाजोल। अगर हम हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, बहुत मेहनत करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, प्लीज इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर करें, इसे अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक, आर्थिक प्रभावों के साथ साथ इसका उद्देश्यपरक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। अगला देखिए 69, निम्नलिखित में से कौन से 2 क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल हैं, यानी बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी, पश्चिमी घाटी और पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। अब देखिए अंतिम क्वेश्चन इसका है 70 नंबर क्वेश्चन। अगर हम हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपके सब्सक्राइब करने से ही हमें संबल प्राप्त होता है। इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक जरूर करें। अगर मेरे पढ़ाने में किसी तरह की कोई कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी सलाह जरूर दे सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सलाह को हूबहू पालन करूं, उसका अक्षरशः पालन करूं, इसलिए अधिक से अधिक इसे आप शेयर कर देंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्लास कैसा लगा या आपके लिए यूजफुल है या नहीं है। देखिए अंतिम क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, निम्नलिखित में ये कौन सा रसायन गैस या ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है, ये आपको बताना है, कौन सा उत्तरदायी है, कौन सा उत्तरदायी
दायी है। तो इसका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा जल वाष्प, CO2 और CFS। ये था 70 क्वेश्चन, जिसमें से मैं आपको कवर करवाया हूँ ये आपका लैंग्वेज विषय और सामान्य अध्ययन, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है अगर आप बीपीएससी के एग्जाम देते हैं तो भी। इसे अधिक से अधिक शेयर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।